स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है। इससे पहले हमने आपको पिच फैक्टर पढ़ाया है और जो है हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो पहले जाके उनको वॉच करिए। ये आपका मशीन का 18वां वीडियो है। तो आप जो है पिच फैक्टर हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि पिच फैक्टर क्या है। और उसमें हमने आपको जो है फुल पिच कॉइल बताया था और जो है शॉर्ट पिच कॉइल बताया था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के कई सारे नेम हैं, जैसे कि पहले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, लिखते हैं अपना टॉपिक जो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अगर आप जो है स्टूडेंट्स अकेले वीडियो देख रहे हैं तो अकेले ना देखें, अपने दोस्तों को भी जो है ऐड कर लें, क्योंकि अकेले कोई चीज़ जो है अच्छा नहीं होता देखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंस है आपको ये चीज़ें समझना। हमने पिच फैक्टर में आपको बताया था स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमारा जो फार्मूला आया था वो क्या आया था, कॉस अल्फा बाई 2। ये बातें जो है हम कर चुके थे कि कॉस अल्फा बाई 2 जो है हमारा उसमें फार्मूला आया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पिच फैक्टर को आप एक चीज़ और कह सकते हैं कि स्प्रेड फैक्टर। क्या कह सकते हैं पिच फैक्टर को? पिच फैक्टर को स्टूडेंट जो है आप कह सकते हैं कि पिच फैक्टर को कह सकते हैं ब्रीथ फैक्टर और स्प्रेड फैक्टर। इसका अनदर नेम भी है। कहीं कहीं आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर देखने को मिल जाता है। आपके बुक में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दिया है, मान लीजिए आप कहीं कोई और बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि स्प्रेड फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। स्प्रेड फैक्टर, स्प्रेड फैक्टर। और जो है एक और है आपका स्प्रेड फैक्टर और एक दूसरा है आपका ब्रीथ फैक्टर। क्या है? ब्रीथ फैक्टर। तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है मशीन के और भी जितने पॉलिटेक्निक के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पॉलिटेक्निक के सिलेबस जो है आपको इस वीडियो मतलब इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि स्प्लिट फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और स्प्लिट फैक्टर और ब्रीथ फैक्टर ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ही है, इसका नेम अलग अलग है। तो आप इन तीनों को जो है नोट कर लीजिए। इसके बाद जो स्टूडेंट्स आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको देखते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास इसको समझने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप इसके डायग्राम को समझें। यहाँ पे आपके बुक में एक डायग्राम दिया है जिसके माध्यम से आपको ये समझाया है। तो डायग्राम जो है काफ़ी टिपिकल है। टिपिकल कहने का मतलब ये है कि जैसे वो डायग्राम जो है स्टूडेंट को समझ में कम आता है, तो हम आपको आज ऐसे तरीके से बताएंगे जो आपको समझ में आए। तो आप इसको स्किप ना करिए, एक एक पॉइंट को जो है देखिए। तो इस डायग्राम को बनाने से पहले हम यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो हम EMF लेंगे, EMF इन द डिफरेंट कॉइल ऑफ द वन फेज एंड वन पोल। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा, जो अभी हम कुछ चीज़ बताएंगे, जो हमने बोला है वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए। यहाँ पे मान लीजिए आपको सबसे पहले क्या लेना है कि यहाँ पे एज्यूम करना है कि EMF इंड्यूस्ड हो रहा है आपका। यहाँ पे 4 कॉइल पहले हम बना लेते हैं। जैसे एक ये है, दूसरा, और थोड़ा सा और ऊपर बनाते हैं, क्योंकि एक ये है, दूसरा और तीसरा और एक आपका चौथा। तो ये स्टूडेंट जो है आप सबसे पहले अपने जो है मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखने को, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप इसको जो है यहाँ पे 4 लाइन पहले बनाइएगा। पहले हम इसके डायग्राम को आपको समझा देते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें क्या चीज़ें हैं सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये 4 जो है आपको ऐसे बना लेना है। उसके बाद जो है आपको इसको ला के एक सिंगल पॉइंट जिसको हम O बोलते हैं, इस पर ला के इसको मिलाना है। तो आप इसको एज्यूम करिए कि इसमें क्या है कि EMF जो है आपका यहाँ पे लगता है ये डायग्राम आपको जो है यहाँ से शॉर्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा स्पेसिंग का प्रॉब्लम है। तो पहले हम इसको रेस कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो है बताते हैं। रुक जाइए। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले आप समझिए कि हमारा मशीन सेकेंड है। मशीन सेकेंड हम बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की, जिसको हम बोलते हैं KD। तो KD को समझने के लिए आप सबसे पहले समझिए कि यहाँ पे आपको हमने बोला कि यहाँ पे एक
डायग्राम पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप जो यहाँ पे लिखा है इसको एज्यूम करिए कि द EMF इंड्यूस्ड इन द डिफरेंट कॉइल the EMF induced in the different coil of one phase and one pole। यहाँ पे आप समझिए कि EMF induced in the different coil, ये आपका डिफरेंट कॉइल है, ऑफ वन फेज अंडर द वन पोल। ये चीज़ें आप जो है इसमें ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम इसको ला के जो है एक सिंगल पॉइंट पे मिलाते हैं जिसको हम बोलेंगे O। आई होप आपको ये डायग्राम काफ़ी अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप ना करें। यहाँ पे स्टूडेंट्स एज्यूम करिए कि EMF इंड्यूस्ड हुआ है, वो आपका क्या है, EC है। EC क्या है, EMF इंड्यूस्ड। तो अब देखते हैं यहाँ पे, अब जितनी ये आपको डॉट दिख रहा है इसके प्रोजेक्शन को मतलब इसके लाइन को आप ला के इस O वाले पॉइंट पे मिला दीजिए। तो इसको हम ला के मिलाते हैं, देखिए कितना अच्छा आपको डायग्राम दिख रहा है। दूसरी चीज़ आप ये नोट करिएगा, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि एग्जाम में अगर आपको आता है KD डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, यहाँ पे लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बुक के लैंग्वेज को समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, हम आपको आसान तरीके से ये चीज़ें बता रहे हैं, आप इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये 4 कॉइल जो है लेना, मतलब 4 ये लाइन आपको खींचना है। 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया और ये 4। उसके बाद जो है इसको इन दोनों को ला के यहाँ पे मिला देना है, इसको O पॉइंट बोला जा रहा है। यहाँ पे जो आपके 4, यहाँ पे 1, 2 और 3 आपको कॉर्नर दिख रहे होंगे, इसको ला के जो है इस O वाले पॉइंट पे मिलाना है। तो हम इसको जो है मिला देते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे आप एक बाइसेक्टर लीजिए, जैसे कि यहाँ तक, यहाँ से एक हम एज्यूम करते हैं, आप इसको, उसके बाद आप इस डैश को यहाँ पे लाइए, यहाँ पर भी ला सकते हैं आप, और इसमें भी एज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि आपको ये दिख रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, जैसे मान लीजिए इसका A हम लेते हैं और इस वाले को B ले लेते हैं, क्योंकि अभी ला के हम इसको जो है यहाँ से शॉर्ट करेंगे, A B, और यहाँ पे इसको आप C लेंगे, D और E। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये डायग्राम जो है आसान तरीके से समझ में आया होगा, किस हिसाब से हमने इसको बनाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंस है, आप इसको मतलब बहुत ही सरल है, आप इसको जो है बिना स्किप किए हुए देखिए, आपको ये सारी चीज़ समझ में आएगी। अब यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलेंगे हम M और बीटा। अभी M क्या है, बीटा क्या है, तो आप सबसे पहले समझिए M क्या है। M आपका स्टूडेंट्स क्या है, M यहाँ पे आप समझिए कि आपका M क्या है, स्लॉट पर पोल पर फेज। M क्या है आपका, स्लॉट पर पोल पर फेज। M क्या है, स्लॉट पर पोल और पर फेज। स्लॉट पर पोल पर फेज, ये चीज़ जो है आप इसमें ध्यान दीजिएगा। तो इस M के फार्मूले को हम लिख भी सकते हैं, क्या, स्लॉट क्या अपॉन करके आपका पर पोल, जैसे स्लॉट पर पोल है आपका, पर पोल इंटू फेज। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये आपका कुछ क्या है कि आपका M है, और बीटा क्या है आपका, स्लॉट एंगल है। बीटा क्या है, स्लॉट एंगल है। थोड़ा हम इसको डिफाइन करते हैं, तो उसके बाद इस डायग्राम को हम आते हैं दोबारा। देखिए बीटा क्या है आपका, अगर हम बीटा को लिखें यहाँ पे बीटा जो है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर हम देखते हैं। पहले आप इस स्लॉट को, आई होप आप समझ रहे हैं कि M क्या है, पर स्लॉट पर पोल पर फेज है, तो इसको हम रफ करते हैं। इसके बाद यहाँ पे बीटा लिखते हैं क्या होता है। यहाँ देखिए इसको हम रेज किए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बीटा आपका क्या है, स्लॉट एंगल है, क्योंकि यहाँ पे M क्या है, बीटा क्या है, आपको बताना बहुत जरूरी है। M क्या था आपका, स्लॉट पर पोल पर फेज था, और यहाँ पे जो बीटा हम बना रहे हैं वो क्या है, यहाँ पे देखते हैं बीटा जो स्टूडेंट्स आपका क्या है, तो बीटा आपका क्या है, स्लॉट एंगल है। क्या है, स्लॉट, स्पेलिंग इसका होनी चाहिए, आप समझिए, स्लॉट एंगल है। क्या है, स्लॉट एंगल है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंस जाने वाला है, तो आप इसको अगर अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर लीजिए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ देखिए बीटा क्या है, स्लॉट एंगल, जिसको हम लिख सकते हैं बीटा का फार्मूला को क्या, 180 डिग्री अपान 180 डिग्री अपान स्लॉट अपॉन फेज।
आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें दिख रहा होगा। 180 डिग्री स्लॉट अपॉन फेज नहीं स्टूडेंट्स, पोल लिख लीजिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हम फेज लिख दिए थे। बीटा इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन स्लॉट अपॉन पोल। आई होप आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। तो ये स्टूडेंट जो है ये आपका स्लॉट है, स्पेलिंग इसका थोड़ा डिफर हो गया है, हम बता रहे हैं मुझे। 180 डिग्री आपका क्या है, स्लॉट अपॉन पोल। तो ये स्टूडेंट्स जो है आपका बीटा है, तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं, पहले आप इसको हम इसके बाद अब आते हैं अपने डायग्राम पे। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम जो आपको दिख रहा है आपका ए सी का, ये लाइन आई है ये वाली और ये वाली। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर इसके एंगल को हम देखें तो आप इसके एंगल क्या ले, बीटा ले सकते हैं। क्या लेंगे, बीटा। बीटा हमने आपको बताया यहाँ पे कि स्लॉट पर पोल, अरे सॉरी ये बीटा हमने आपको बताया कि आपका क्या है, स्लॉट एंगल है। तो आप इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। एम आपका जो है स्लॉट पर पोल पर फेज है। तो बीटा यहाँ पे हमने आपको दिखाया। अब यहाँ पे देखिए जो आपने प्रोजेक्शन लिया है, मतलब सॉरी यहाँ पे जो हमने क्या नाम है बाइसेक्टर यहाँ पे जो इसका लिया था, तो ये देखिए इसके एंगल को हम क्या लेते हैं, इसके एंगल को हम लेते हैं बीटा बाई 2। आपको ये दिख रहा है कि जब ये पूरा बीटा है तो इसके आधे को हम बीटा बाई 2 लिख सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद यहाँ पे हम इसको यहाँ पे इसके ला के यहाँ से मिलाते हैं बी तक, इसको हम यहाँ से ला के शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ 90 डिग्री आपका ये शॉर्ट होने वाला है। तो अब दूसरी बात है क्या है स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे समझें तो एक चीज़ आप समझ सकते हैं क्या, यहाँ पे दिख रहा होगा ये एंगल आपको CAO। तो इसमें आपको समझने की बात यह है कि अगर हम इसकी बात करें यहाँ से CA और ये जो आपका EMF इंड्यूस इन कॉइल था, मतलब ये जो प्रोजेक्शन का ये पॉइंट है, आप इसको समझिए। ये हमने बाइसेक्टर का जो पॉइंट लिया था, इसको हम इस वाले डिस्टेंस को हम ये क्या लिख सकते हैं, आपको दिख रहा है ये क्या है आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि ये आपका क्या है परपेंडिकुलर है। ये आपका बेस है, बेस वाला ये आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल आपको राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। देखिए 90 डिग्री यहाँ ये आपका क्या है, ये आपका बेस है, और सॉरी ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हम इसको बेस इसको ले रहे हैं। तो परपेंडिकुलर वाले में आपको क्या आता है कि अगर उसके कंपोनेंट को हम देखें तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि इस ए से, ध्यान दीजिएगा, इस ए से और ये जो हमने बाइसेक्टर लिया था इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं। इसको रेज करते हैं तो उसके बाद बताते हैं क्या लिख सकते हैं। इसको आप रेज कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। थोड़ा स्पेसिंग का प्रॉब्लम होता है, इसलिए यहाँ में थोड़ा सा स्टॉप होना पड़ता है। देखिए यहाँ ए से और ये जो हमने बाइसेक्टर लिया है यहाँ तक की जो आपका लेंथ है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम लिख भी सकते हैं। इसका साइन का कंपोनेंट हम लें इसमें, तो साइन के कंपोनेंट में आप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका OA है, क्या हो जाएगा OA साइन बीटा बाई 2। ये आपका जो है स्टूडेंट्स ये निकल के आने वाला है। अगर हम AC की बात करें, देखिए आपका आधा है, अगर हम पूरा AC की बात करें कि AC में जो आपका, तो AC में आप लिख सकते हैं क्या 2OA साइन बाई 2। आई होप आपको स्टूडेंट्स ये चीज़ें दिख रही होंगी, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट जो है हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि EMF इंड्यूस इन द डिफरेंट कॉइल ऑफ वन फेज एंड वन पोल आर रिप्रेजेंट बाई द, मतलब आप इस चीज़ों को लिख सकते हैं। तो इतनी बातें आपको स्टूडेंट जो है समझ में आई होंगी। तो अब हम इसको रेज करते हैं, इसके जो है डेरिवेशन को कराते हैं। तो यहाँ पे जो आपको बताया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो ये चीज़ें आप इसमें ध्यान दीजिएगा। अभी हम अब इसको डायग्राम को हम आपको समझा रहे थे, अब एक एक करके हम सारे डेरिवेशन को लिखते हैं। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। अगर आप ये डायग्राम समझ लिए हैं तो डेरिवेशन करने में आपको कहीं भी कठिनाइयाँ नहीं होंगी। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद स्टूडेंट जो है हम एज्यूम करते हैं कि EMF इंड्यूस्ड, यहाँ पे लिखते हैं कि EMF इंड्यूस्ड। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो C है, ये आपका D है, आपका B है, इसमें जो आपका एंगल है वो भी बीटा होने वाला है डिफरेंट फेज में। ये चीज़ें आप जो है ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद स्टूडेंट यहाँ हम क्या देख रहे थे, EMF इंड्यूस्ड इन द डिफरेंट कॉइल, इन द डिफरेंट कॉइल ऑफ जिसके हम लिख सकते हैं डिफरेंट कॉइल ऑफ
वन फेज एंड वन पोल, वन फेज डिफरेंट कॉइल ऑफ, क्या लिख सकते हैं, डिफरेंट कॉइल ऑफ वन पोल अंडर, वन फेज अंडर द वन पोल, क्या है वन फेज, यहाँ लिखते हैं डिफरेंट कॉइल ऑफ वन फेज अंडर द वन पोल, अंडर द वन पोल। इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये क्या है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन डिफरेंट कॉइल, जो आपका डिफरेंट कॉइल यहाँ हुआ है, इंड्यूस्ड डिफरेंट कॉइल ऑफ वन फेज, मतलब एक फेज, वन फेज में और अंडर द वन पोल में। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं, इतनी चीज़ें आप एज्यूम करके इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पे अगर लिखें तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पे आपको जो बीटा दिख रहा है इसको भी हमें डिफाइन करना है। तो जैसा कि अब अगर हाँ एक चीज़ आप लिख सकते हैं, जैसे कि ये चीज़ आप नोट, ये जितना आप लिख लीजिएगा, इसके बाद आप क्या लिखिएगा, जैसे कि अब किस जगह डिफरेंट कॉइल है वो आप देख लीजिए। अब जैसे AC है आपका, और क्या है AC के बाद CD है, और क्या है DE है, ऐसे करके स्टूडेंट जो है आपके कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। तो इतनी इस चीज़ें जो है आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ जो EMF इंड्यूस्ड हुआ था विल बी इक्वल टू द EC। ये सारी चीज़ें हमने आपको, ये डायग्राम जब बनाया था, ये सारी चीज़ें हमने आपको वहाँ पे बताई। तो यहाँ पे ये बात ये कह रहा है कि जो EMF आपका इंड्यूस है आपका क्या है, EC है। तो इतना चीज़ें जो है आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसको रेस्ट करते हैं। तो चलिए हम इसको रेस्ट कर देते हैं। अब देखते हैं कि इतनी चीज़ पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा यहाँ पे जो हमने बताया। अब इसके बाद स्टूडेंट जो है आप लिखिए कि EMF इंड्यूस्ड विल बी इक्वल, क्या लिखेंगे, EMF इंड्यूस्ड विल बी इक्वल, EMF इंड्यूस्ड, जो आपका EMF इंड्यूस्ड है वह इक्वल है किसके, विल बी लगा देते हैं, अंग्रेजी लिख रहे हैं ना, तो विल बी इक्वल टू द EC। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो इसका कहने वाला है EMF इंड्यूस जो है, इंड्यूस्ड हुआ है आपका, वो किसके इक्वल है, EC के, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए। एंड इसमें दूसरी बात क्या है, और किस डिफर इन फेज, और ये जो आपका EC है वो क्या है, डिफर, और यहाँ लिख सकते हैं एंड डिफर इन फेज डिफरेंस, डिफर इन फेज बाय द एंगल, बाय द बीटा लिखिए, डायरेक्ट बीटा लिखिए, बाय द बीटा। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि यहाँ पे EMF इंड्यूस जो हुआ है आपका विल बी इक्वल EC एंड डिफर इन फेज बाय बीटा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा है। अब अगर हम इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगर हम इसमें बात करें, हम साइड हो गए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए ये यहाँ पे इसके आगे हम देखते हैं कि इसमें हम लिख सकते हैं कि EMF इंड्यूस्ड इन ईच कॉइल AC वो आपका कितना है। जैसा इससे पहले भी हम आपको ये नोट करा चुके हैं कि जो आपका EMF इंड्यूस्ड हुआ है आपका AC, वो आपका क्या आया था, 2OA, क्योंकि हम साइन कंपोनेंट ले रहे थे, 2OA साइन बीटा बाई 2। और ये आपका यहाँ से और ये बाइसेक्टर पर क्या आया था, वो क्या था आपका OA साइन बीटा बाई 2। तो इतनी बातें आप जो है ध्यान दीजिएगा। इसको हम रेस्ट करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप आप ये नोट कर चुके होंगे। तो अब हम इसके आगे देखते हैं क्या, कि अगर हम इसके आगे देखें EMF इंड्यूस्ड इन ईच कॉइल AC, इससे अगर हम बोलें EMF इंड्यूस्ड इन ईच कॉइल, जैसा कि आपका AC है, इसमें आप क्या लिख सकते हो, जब आपका ये क्या हो रहा था यहाँ से, और ये बाइसेक्टर का ये क्या हो रहा था आपका OA साइन बीटा बाई 2, क्या OA साइन बीटा बाई 2। अगर हम AC को लें तो देखिए इसका आधा तो दोनों हो जाए, ये आपका क्या हो जाएगा 2OA साइन बीटा बाई 2। आई होप फ्रेंड्स आपको ये दिख रहा होगा। तो AC आपका क्या आ जाएगा 2OA साइन बीटा बाई 2। तो हम साइड हो गए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसमें हम अर्थमेटिक सम इसका हम अगर निकालें तो यहाँ पे अर्थमेटिक सम और वेक्टर सम जो है आपको निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसके फार्मूले में ही है। अभी हम आगे से नहीं बोल रहे हैं, अभी पहले हम एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अर्थमेटिक सम निकालें तो यहाँ पे जो आपका M था, M क्या था, स्लॉट पर पोल
पर फेज। तो ये जो आपका m था वो आपका क्या हो जाएगा, इनटू में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम इसमें अगर बात करें तो अर्थमेटिक सम अगर हम इसमें निकालें तो आप क्या लिख सकते हो, अर्थमेटिक सम। यहाँ पे आई होप यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नहीं, तो दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि अरिथमेटिक सम। अगर हम देखें अरिथमेटिक सम तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं m, ये आपका, क्योंकि ये m क्या है, स्लॉट पर पोल पर फेज। ये बातें स्लॉट पर पोल पर फेज, इतनी बातें जो है आप इसमें ध्यान दीजिएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं m इंटू, क्या लिख सकते हैं, m इंटू और क्या लिख सकते हैं, जो आपका AC का वैल्यू आया था वो क्या आया था, 2OA साइन बीटा बाई 2। यहाँ लिख सकते हैं 2OA साइन बीटा बाई 2, साइन बीटा बाई 2। तो आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ये बीटा आपका यहाँ पे लगा के सट गया। यहाँ पे इसको थोड़ा हम इधर लिख लेते हैं। तो ये आपका क्या आया है, MOA साइन बीटा बाई 2, M2OA साइन बीटा बाई 2, M2OA साइन बीटा बाई 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे भी करके हमने इसको इस फार्मूले को लाया है। तो आपको शायद ये चीज़ें बोरिंग नहीं लग रही होंगी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये थोड़ा सा बोरिंग कब लगेगा, जब आप जो है अगर आप अपनी बुक में जाके काफ़ी मेहनत किए होंगे और आपको नहीं समझ में आया होगा, तब आपको लगता है, तब आपको अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर आप डायरेक्ट ही देख रहे हो थोड़ा सा जो है आपको कठिनाई दिखेंगी। तो पहले आप अपने बुक को ऑब्जर्व करिए, उसके बाद इस वीडियो को ऑब्जर्व करिए, तो आपको जो है दिखेगा कि क्या उसमें डिफ़र कर रहा है। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आएंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सा हम इसको अलग से लिख देते हैं, तो इसको हम रीच करते हैं। आई होप आप ये चीज़ें नोट कर चुके होंगे। तो अगर स्टूडेंट्स आप अकेले देख रहे हैं तो अकेले ना देखिए, क्योंकि कोई चीज़ अकेले हजम नहीं होती है। तो आप अपने दोस्तों को भी साथ में जो है जोड़ने की कोशिश करिए। तो देखिए अगर हम बात करें अर्थमेटिक, अभी हमने वहाँ जो लिखा था कुप्चे में, उसको हम थोड़ा बड़े में लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए अर्थमेटिक सम हम यहाँ पे लिख रहे थे, अर्थमेटिक सम अगर हम निकाल रहे थे तो हम उसमें क्या लिए थे, सबसे पहले तो जो आपका m आया था, क्या, स्लॉट पर पोल पर फेज आपका m का था और इंटू था। ध्यान दीजिए हम क्या क्या लिख रहे हैं, 2OA साइन बीटा बाई 2। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो ये स्टूडेंट जो आपको दिख रहा है, ये इसको आप इक्वेशन नंबर पहला मान लीजिए। क्या, इक्वेशन नंबर पहला, इक्वेशन नंबर आप इसको पहला मान लीजिए। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो आप इसको जो है इक्वेशन नंबर पहला मान लीजिए। तो आप अपने कॉपी में इसको डॉट डॉट करके इक्वेशन पहला, तो आपको दिख रहा होगा m इंटू, ये आपका जो दिख रहा है ये वाली क्वांटिटी, ये आपका क्या है, AC है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप इतनी बातें स्टूडेंट जो है नोट कर लीजिए, हम साइड हो गए हैं। तो अभी देखिए हमने यहाँ पे ये चीज़ें निकाल चुके हैं। अब अगर हम बात करें रिजल्टेंट ऑफ द EMF, अब अगर आप कहेंगे ये रिजल्टेंट ऑफ द EMF आप क्या बोल रहे हो, तो रिजल्टेंट ऑफ द EMF कहने का मतलब है कि जो लाइन हमने यहाँ से यहाँ तक AB की हमने बात की थी, ये आपका क्या है, रिजल्टेंट ऑफ द EMF है कि यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्ट ये मेजर करा है। रिजल्टेंट ऑफ द EMF की बात करें, अर्थमेटिक सम हमने यहाँ निकाली है। अब हम वेक्टर सम, जिसको हम कहते हैं रिजल्टेंट ऑफ द EMF, फेजर सम भी आप कह सकते हैं, उसको हम निकालने जा रहे हैं। तो इसको आई होप आप ये नोट कर चुके होंगे, इसको हम रेज कर रहे हैं। अब आपका ज़्यादा देर नहीं है ये टॉपिक ख़त्म होने को, तो एकदम आप जो है सीरियसली इस टॉपिक को देखिए। अगर हम बात करें कि यहाँ पे हम रिजल्टेंट सम की बात कर रहे थे, किसकी, रिजल्टेंट सम की, रिजल्टेंट सम। तो स्टूडेंट्स आपको इस बोर्ड पे कैसा दिखता है, ये चीज़ आप जो है ऑब्जर्व करके कमेंट करके बताइएगा कि इस पर आपको क्लियरली दिखता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए रिजल्टेंट ऑफ द सम की अगर हम बात करें तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो कि रिजल्टेंट ऑफ सम, सबसे पहले तो यही बात है कि आपका A और B, इसी को बोला जाता है, बोला जा रहा है रिजल्टेंट ऑफ द सम AB को, जिसको हम क्या फेजर सम भी यहाँ पे कह सकते हैं, फेजर सम। फेजर सम भी स्टूडेंट जो है आप इसको बोल सकते हैं। तो आप इसको अगर हम यहाँ फेजर सम देखें तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, ज़्यादा कुछ नहीं डिफरेंस है, आप इसको समझिए। यहाँ पे इसका फेजर सम क्या आ जाएगा कि 2OA साइन, वहाँ पे बीटा बाई 2 था, यहाँ पे जो आपका स्लॉट पर पोल पर फेज है वो आपका आ जाएगा m बीटा बाई 2, और कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है। तो अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गया है तो आप अपने आपको ब्रिलियंट समझिए, क्योंकि
ये काफ़ी हार्ड टॉपिक था जो कि हमने आपको काफ़ी आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स इतनी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको रेस करते हैं। अब इसके बाद ले चलते हैं आपको केडी का जो फार्मूला है उस पर। तो केडी का फार्मूला अगर हम इसमें देखें तो आप इसमें केडी का फार्मूला आप अपने बुक में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बुक में क्या स्कूल मतलब कॉलेज में ऐसा पढ़ाया जाता है, डायरेक्ट उसके फार्मूले को लिखवाया जाता है। जैसे क्या आपको लिखवा देंगे कि फेजर सम ऑफ ईएमएफ अपॉन अर्थमेटिक सम ऑफ ईएमएफ। यहाँ पे जो हमने निकाला है ये क्या है, फेजर सम ऑफ ईएमएफ था। जो हमने अर्थमेटिक सम ऑफ ईएमएफ निकाला था, पहले हम इसको रेस कर लेते हैं, उसके बाद सारी बात करते हैं क्योंकि जगह नहीं है कुछ लिखने को। तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम आपको जो है आना चाहिए, अगर डायग्राम नहीं आ रहा है तो अब तो गड़बड़ है, क्योंकि डायग्राम से ही सारी चीज़ें, हमने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं की है। शायद पहले डायग्राम को ही डिफाइन किया, उसमें क्या ईएमएफ ले रहे हैं, क्या आपका क्या नाम है कि क्या चीज़ें शॉर्ट कर रहे हैं और क्या चीज़ें हम इसमें बाइसेक्टर लिए हैं, और इसी से सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। राइट एंगल का ट्रायंगल मान के हम इसके इक्वेशन को भी देखिए आप डिराइव कर रहे हैं। तो अब अगर आप केडी का लिखें, केडी का स्टूडेंट्स अगर आप हम यहाँ पे इसके फार्मूले को लिखें तो आप क्या लिख सकते हो, केडी जिसको आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बोलते हो, तो इसमें आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स, क्या लिख सकते हो कि फेजर सम ऑफ ईएमएफ, फेजर सम ऑफ ईएमएफ अपॉन अर्थमेटिक सम ऑफ ईएमएफ, क्या लिख सकते हो। चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हो फेजर सम ऑफ ईएमएफ, फेजर सम ऑफ ईएमएफ। जो हमने फेजर सम ऑफ ईएमएफ अभी निकाला था, क्या निकाला था हमने, क्या निकाला था 2OA साइन m बीटा बाई 2। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे ये फेजर सम ऑफ ईएमएफ हो गया, अब हम नीचे क्या लिखेंगे, अर्थमेटिक सम ऑफ ईएमएफ। क्या लिखेंगे, अर्थमेटिक सम ऑफ ईएमएफ, अरिथमेटिक सम ऑफ ईएमएफ। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा कि फेजर सम ऑफ ईएमएफ अपॉन अर्थमेटिक सम ऑफ ईएमएफ। अभी हमने जो आपको निकाला था फेजर सम ऑफ ईएमएफ वो क्या था, 2OA साइन m बीटा बाई 2, और जो आपका अर्थमेटिक सम ऑफ ईएमएफ था उसमें क्या था आपका m इंटू 2OA साइन बीटा बाई 2। मतलब हम इसको लिख देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे KD, आई होप आपको इतना दिख रहा है ना नीचे, आई होप आपको स्टूडेंट्स ये दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम इसमें अगर देखें फेजर सम ऑफ ईएमएफ की बात करें तो फेजर सम ऑफ ईएमएफ आपका क्या था, पहले इसको इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। अब हमें पता नहीं है कि यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हमारा चौक कहाँ गया देखिए। अब इसको आप नोट कर लीजिए, तो इसके बाद हम इसके नीचे जो है लिखते हैं, क्योंकि आपको दिखना भी चाहिए, ऐसा ना हो कि हम लिख दें और वो छिप गया। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि केडी क्या है। तो हम यहाँ पे हमने क्या कहा था कि फेजर सम ऑफ ईएमएफ, फेजर सम ऑफ ईएमएफ हमने क्या निकाला था, फेजर सम ऑफ ईएमएफ हमने निकाला था स्टूडेंट्स कि 2OA साइन, थोड़ा और नीचे लिखते हैं ये इसमें जाके सड़ जा, यहाँ से लिखते हैं। देखिए हमने केडी का जो फार्मूला लिखा था वो क्या है, 2OA साइन m बीटा बाई 2। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा हो, ये आपका क्या था, फेजर सम ऑफ द ईएमएफ था। अगर हम बात करें अर्थमेटिक सम ऑफ द ईएमएफ तो आप उसमें क्या लिख सकते हो, आप उसमें लिख सकते हो कि 2OA साइन बीटा बाई 2। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स ये इतनी चीज़ें दिख रही होंगी। तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए कि हम यहाँ पे हमने फेजर सम ऑफ ईएमएफ की बात किए थे। तो फेजर सम ऑफ ईएमएफ में हमने लिखा कि 2OA साइन m बीटा बाई 2, जैसा कि आपको दिख रहा है। इसके बाद हमने देखा कि अर्थमेटिक सम ऑफ ईएमएफ में हमने क्या लिखा था, 2OA m, सॉरी यहाँ पे हमने m लगता है, यहाँ पे लिखना वो भूल गए थे, क्योंकि हमने आपको भी निकलवाया था कि अर्थमेटिक सम ऑफ ईएमएफ क्या था, अरिथमेटिक सम ऑफ ईएमएफ हमने जब वहाँ पे लिखवाया था तो हमने बताया था m इंटू OA था, OA आपका क्या था 2OA, अरे सॉरी m इंटू AC था, और AC आपका क्या था 2OA साइन बीटा बाई 2। तो यहाँ पे m का जो है आपको यहाँ पे हम लिखना भूल गए थे, तो आप इसको m जो है लिख लीजिए। यही होता है स्टूडेंट्स, इसीलिए कहते हैं आप अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं है तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियाँ सबसे होती है। तो यहाँ पे आप इसको जो है नोट कर लीजिए, इतने समझदार तो आप हैं ही। तो इस फार्मूले के जो है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंस है कि जो केडी है आपका वो क्या है, m
के डी क्या है आपका फेजर सम ऑफ ईएमएफ है, जो कि आपका 2OA साइन एम बीटा बाई 2। अर्थमेटिक सम ऑफ ईएमएफ में आपका जो एम यहाँ पे आ जाएगा एम 2OA साइन बीटा बाई 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप इसको कट करेंगे तो क्या कट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप स्टूडेंट जो है इसके अगर आप कटिंग करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, क्या मिल सकता है यहाँ पे देखने को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये कट हो जाएगा क्या 2OA से 2OA। तो अगर 2OA से 2OA कट हो जाता है तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे लिख देते हैं, आपको मिलेगा स्टूडेंट जो है कि साइन एम बीटा बाई 2 अपान एम साइन बीटा बाई 2। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो ये स्टूडेंट जो है आपको मिलता है कि साइन एम बीटा बाई 2 अपान एम साइन बीटा बाई 2। तो इस चीज़ों को आप जो है नोट कर लीजिए। इसको हम रेश करते हैं, थोड़ा सा इसके फार्मूले को हम स्पेस में करके लिखते हैं। एक ये तरीका है कि आप के डी का एक फार्मूला है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि ईएमएफ क्या नाम है कि फेजर सम ऑफ ईएमएफ अपॉन अर्थमेटिक सम ऑफ ईएमएफ। और यहाँ जो फार्मूला हमने निकाला यहाँ ऊपर हम लिख देते हैं कि हमने के डी का जो फार्मूला निकाला है वो क्या है, वो है आपका साइन एम बीटा बाई 2, बीटा बाई 2, ये पूरे का बीटा बाई 2 है, मतलब कि क्या है साइन एम बीटा बाई 2। और दूसरी बात क्या है कि ये जो आपका एम यहाँ पे था आपका स्लॉट पर पोल पर फेज, अब ये यहाँ पे आ जाएगा इन टू में, क्या एम साइन बीटा बाई 2। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ये आपका क्या है फार्मूला है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक हमने के डी का फार्मूला जो हमने अभी उस अप्लाई करके ये निकाला है वो आपका क्या था, फेजर सम ऑफ ईएमएफ अपॉन अर्थमेटिक सम ऑफ ईएमएफ। एक और है, उसको हम इसी से लिख सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड इन द, ये जो आपका ये क्वेश्चन किस आपका हमने जो फेजर सम निकाला था, फेजर सम आपको जो है आप कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग में आपका था। यहाँ लिख सकते हैं कि के डी का एक और फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप इसको नोट कर लीजिए कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द डिस्ट्रीब्यूटिंग वाइंडिंग, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग अपॉन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये फार्मूला हम लिख रहे हैं, जो क्वांटिटी हमने वहाँ पे रखा था वही क्वांटिटी यहाँ पे भी रखी जाएगी, आप उसके परेशान मत होइए, जो मैग्नीट्यूड होगा। ये के डी क्या है आपका, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, और दूसरा नीचे क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। ये सारी चीज़ें हमने जब पिच फैक्टर पढ़ाया था वहाँ पे भी ये डिस्ट्रीब्यूटेड व कंसंट्रेटेड वाइंडिंग की बात आई थी। कंसंट्रेटेड में आपका अर्थमेटिक सम ही होता है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब ये फार्मूला जो हमने निकाला था वो क्या निकाला था कि फेजर सम ऑफ ईएमएफ अपॉन अर्थमेटिक सम ऑफ ईएमएफ से ये फार्मूला निकाला था। अब इसी फार्मूले को हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, ये दूसरा सेकंड वाले से। तो इस के डी के दो फार्मूले, जैसे आपका पिच फैक्टर का दो फार्मूला था, वैसे आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का भी दो फार्मूला है। तो आई होप आपको ये दिख रहा होगा स्टूडेंट। तो इसको हम रेस करते हैं। अब इसके बाद इसी फार्मूले पर हम रखते हैं। तो यहाँ पे अब जो दूसरे फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा था उसी फार्मूले पर अगर हम रखें तो आप क्या लिख सकते हो, के डी, क्या लिख सकते हो, के डी क्या है, के डी आपका कुछ नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे समझने की बात यह है कि के डी आप लिख सकते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड इन, क्या है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन किसमें, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, तो आप वहाँ पे क्या लिख सकते हो, वहाँ पे आप लिख सकते हो जैसा कि यहाँ पे हमने यहाँ पे आपको बताया था वही यही क्वांटिटी आने वाली है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में। तो आप लिख सकते हो क्या, 2OA साइन एम बीटा बाई 2। और जो हमने उसमें बात किया था कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कंसंट्रेशन वाइंडिंग जो अर्थमेटिक सम था उसमें क्या था, एम इंटू में आ गया था, एम इंटू 2OA साइन बीटा बाई 2OA साइन बीटा बाई 2। तो ये आपका 2OA से 2OA जो है आपका क्रॉस हो जाएगा। तो देखिए आपको वही फार्मूला मिला है, साइन एम बीटा बाई 2 अपन एम साइन बीटा बाई 2।
ये आपका दोनों फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा कि फेजर सम ऑफ ईएमएफ अपन अर्थमेटिक सम ऑफ ईएमएफ, और दूसरा क्या है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप इन डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग एंड और क्या है इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड इन कंसंट्रेशन वाइंडिंग या ईएमएफ डेवलप्ड इन अ कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। तो ये स्टूडेंट जो है आप इतनी बातें ध्यान, अभी हम लास्ट में सारा फार्मूला जो है आपको नोट कराएंगे। तो यहाँ पे आपको इस फार्मूले को रटने के लिए थोड़ा सा हम आपको एक बार अच्छे से बताते हैं। देखिए केडी क्या है आपका, हमने यहाँ बताया कि साइन, सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है साइन, क्योंकि ये डेरिवेशन तो सबको याद नहीं रहता है मगर फार्मूला सबको याद रहता है। ये क्या है साइन एम बीटा, देखिए यहाँ पे जो आपका एम लेना है वो आपका एंगल भी लेना है, साइन एम बीटा बाई 2 ये ऊपर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इसी एम को यहाँ पे रखना है, क्या एम साइन बीटा बाई 2। कई जैसे कई सारे एग्ज़ाम है आपके, जैसे कि आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होता है तो उसमें ये थोड़ा ये फार्मूले से ही आप पूछ लेता है कि केडी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फार्मूला क्या है। तो उसमें जो है आपको थोड़ा सा ही चेंज करिए, ये चीज़ ऊपर देगी ये क्वांटिटी नीचे दे देती है। इस चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा कि आपका ऊपर क्या आएगा फेजर सम ऑफ ईएमएफ ही आने वाला है, नीचे आपका अर्थमेटिक सम ऑफ ईएमएफ आएगा। और दूसरे फार्मूले से देखें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, और नीचे आपका क्या आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। तो आप इतनी चीज़ें ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स यही फार्मूला आपके बुक में दिया होगा, उसी में 2-3 पन्ने छापे हैं तो आप उसमें देख रहे होंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे देखते हैं, हम आपको पिछले क्लास में ले चलते हैं। तो पिछले क्लास में आप क्या पढ़े थे, पिछले क्लास में आप पढ़े थे, तो आई होप आप लोग बोर नहीं होंगे। तो पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि पिच फैक्टर, क्या पढ़ाया था, पिच फैक्टर। तो पिच फैक्टर से अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दोनों पढ़ चुके हैं कि पिच फैक्टर मतलब केपी एंड, अरे क्या नाम है कि पिच फैक्टर क्या था आपका केसी एंड केपी, अगर आप दोनों पढ़ चुके हैं। पिच फैक्टर में स्टूडेंट्स हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था पिच फैक्टर में, पिच फैक्टर में हमने आपको पढ़ाया था कि आपका पिच फैक्टर जिसको हम केपी कह रहे थे, केपी केसी नहीं है केपी है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। पिच फैक्टर में हमने आपको पढ़ाया था कि वेक्टर सम ऑफ द ईएमएफ पर कॉइल पर साइड, और क्या है अर्थमेटिक सम ऑफ ईएमएफ पर कॉइल पर साइड, और दूसरा क्या था उसमें आपको ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द शॉर्ट पिच कॉइल अपॉन फुल, मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द फुल पिच कॉइल। तो उस फार्मूले से हमने आपको केपी का जो फार्मूला यहाँ पे निकलवाया था, इसको हम बोल रहे थे क्या, पिच फैक्टर। देखिए पिच बोलना है इसलिए हम यहाँ पे इसको पी लगा रहे हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। पिच फैक्टर बोल रहा है तो यहाँ पे पी हमने क्या निकाला था वहाँ पे कॉस अल्फा बाई 2। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी, अल्फा बाई 2 था। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि आपका केडी हमने निकाला है वो क्या है आपका साइन यम बीटा बाई 2 अपान यम साइन बीटा बाई 2। तो ये फार्मूला जो है हमने यहाँ पे निकाला। तो ये दोनों फार्मूले जो है आपको स्टूडेंट्स, ये दोनों फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं इन्हीं दोनों फार्मूले को अगर हम इनटू करते हैं तो हमको मिलता है वाइंडिंग फैक्टर। तो हम देखते हैं वाइंडिंग फैक्टर को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जैसे अगर इसके बाद हम देखते हैं वाइंडिंग फैक्टर, अब लेक्चर ज़्यादा नहीं रह गया है, आप अपना पेशेंस बनाए रखिए। देखिए लेक्चर ज़्यादा नहीं रह गया। तो ये स्टूडेंट्स का कितना टफ था, इसको हम कितने आसान तरीके से आपको बताए हैं, तो आपको भी लग रहा होगा कि ये काफ़ी आसान हो गया है। जैसे कि वाइंडिंग फैक्टर की बात करें, क्या है वाइंडिंग फैक्टर, वाइंडिंग फैक्टर। तो ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है। लेक्चर का मतलब पढ़ाने में और कवर करने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो आप लोग जो है जितना मेहनत हम लोग कर रहे हैं उतना मेहनत आप भी करिए, आपको भी ये चीज़ें आना चाहिए। अगर आपको हमारे पढ़ाने के बाद नहीं आ रहा है तो फॉल्ट किसका है, ये चीज़ आप खुद समझ सकते हैं। तो देखिए अगर वाइंडिंग फैक्टर की बात करें तो वाइंडिंग फैक्टर में आप जो है लिख सकते हैं KW, आप करिए इसको, हम KW से वाइंडिंग फैक्टर दिखा रहे हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं KP डॉट KC, KP इंटू KC, सॉरी KP इंटू KD, KC नहीं, KC निकल जा रहा है मुझसे। KW इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, KW इक्वल टू KP एंड KD। तो ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान दीजिए कि अगर हम वाइंडिंग फैक्टर की बात करें तो वाइंडिंग फैक्टर में आप लिख सकते हैं कि KW इक्वल टू KP डॉट KD। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
ये एक आपके पी क्या है आपका पिच फैक्टर है, क्या है पिच फैक्टर, पिच फैक्टर। ये क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, क्या है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। ओए कैमरामैन, अरे इधर आओ, देखो तुम। तो इतनी बातें जो है स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब ये आपका वाइंडिंग फैक्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो अगर स्टूडेंट्स ये हमने आपको इससे पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द सिंक्रोनस मशीन, तो वहाँ पे हमने क्या बताया था, जो आपका ईएमएफ इक्वेशन है, आप बोला था कि हम केपीए केसी पढ़ा चुके हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखवा देंगे। तो अगर आप नहीं देखें तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए, उसके बाद जो है इस पर आइए। देखिए क्या है 4.44 इंटू क्या था आपका एन फेज में अगर हम लें, और एन फेज, और उसके बाद क्या था एफ इंटू आपका हम लिख सकेंगे के डी इंटू के पी, के डी इंटू के पी। तो इतनी चीज़ें जो है आप स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक 5 भी था इंटू 5। तो इसको हम थोड़ा सा स्पेशल अलग से लिखते हैं। रुक जाइए, यहाँ पे आके मिक्सचर हो गया है। तो इसको अगर हम देखें तो आप क्या लिख सकते हैं 4.44 क्या है 4.44 एफ जो फ्रीक्वेंसी है, एफ 5 एन फेज के पी एन के डी। तो हम लिख सकते हैं 4 आप नोट कर लीजिए 4.44 इंटू एफ 5 और एफ 5 एन फेज और क्या है आपका के पी एन के डी। तो इतनी चीज़ें जो है यहाँ पे हमने आपको बताया है। तो ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए। तो आज के वीडियो में जो स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि केडी जो है क्या है और किस प्रकार से है। तो ये चीज़ें जो हम बताया आपको कहे थे कि अगर हम ये पढ़ा लेंगे तो इस फार्मूले को हम आपको नोट कराएंगे। तो आप इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए और अपने मशीन को आप जो है आसानी तरीके से देखिए। जो चीज़ें नहीं टॉपिक्स नहीं समझ में आती हैं वो आप मशीन अगर आप सर्च मारेंगे कि मशीन बाय द पॉली स्टडी तो आपको ये सारी चीज़ जो है देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को अकेले ना देखिए। अगर आप अकेले देखते हो तो अकेले कोई चीज़ें जो है समझ में मतलब उतना मज़ा नहीं आता है जितना अगर आप अपने दोस्तों में शेयर करते हो। आपके लिए फ़ायदा है और हमारे लिए भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। देखिए 4.44 F5 जो आपका फ्लक्स है, F फ्लक्स, उसके बाद क्या है एन फेज जो पी एच ले रहे हैं, एन पी एच के पी एंड के डी। तो इतनी बातें जो है स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में हमने जो है देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो आप 2 मिनट यहाँ पे संभल के मतलब 2 मिनट आप इंतज़ार करिए, क्योंकि सारा फार्मूला हम इस पर नोट करा देते हैं कि आज के वीडियो में हमने कौन कौन सा फार्मूला देखा और किस प्रकार से देखा। तो ये उससे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि जितना समझ लीजिए कि आप भोजन करते हो अगर पानी पीना छोड़ दिए, अगर आप इसको जो नहीं पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट जो है इसमें समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप भोजन किया पानी पीना छोड़ दिए, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप इसको छोड़ रहे हैं तो ना आपको ईएमएफ का इक्वेशन पूरा समझ में आने वाला है ना आपका कुछ समझ में आना। इसके आगे अगर आप हायर भी जाएंगे सिंक्रोनस मशीन में तो देखिए बेसिक अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हायर में आप जितना भी हाई पढ़ेंगे उतना आप कन्फ्यूज होते चले जाएंगे। तो इतनी चीज़ें जो है ध्यान दीजिएगा। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है तो आप इसको स्किप ना करिए। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आप इस डायग्राम को आई होप नोट कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या फार्मूले देखे हैं। तो आप इसको हम रजिस्टर करते हैं। तो बस आप ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम आपका 2 मिनट लेंगे। आप इसको जो है ध्यान से देखिए। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो हमने फार्मूले देखे हैं, क्या फार्मूले हमने जो देखा वो फार्मूला हमने क्या देखा, एक तो हमने एम देखा था। एम क्या था आपका स्लॉट पर पोल पर फेज, स्लॉट पर पोल पर फेज जो है स्टूडेंट्स हमने देखा। दूसरा हमने क्या देखा, बीटा आपका क्या था स्लॉट एंगल जो आपका क्या था 180 डिग्री अपान स्लॉट एंगल 180 डिग्री अपान फेज क्या था आपका 180 डिग्री अपान पोल अपान सॉरी अभी हम रुक जाइए, आपको बता रहे हैं ये क्या था आपका 180 डिग्री अपान स्लॉट अपान पोल। क्या था स्लॉट अपान पोल, ये फार्मूला जो हमने, और यहाँ पे जो हमने फार्मूला देखा वो क्या था आपका स्लॉट अपान पोल
इंटू फेज। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ये क्या है, बी आपका जो है स्लॉट एंगल है, जो कि इस प्रकार से हमने बताया। जो हमने के डी का फार्मूला बताया, वो के डी हमने क्या देखा, के डी में सबसे पहले हमने देखा था कि आपका क्या था कि सम ऑफ, क्या था आपका सम, मतलब फेजर सम देखा, ईएमएफ ऑफ द फेजर सम। क्या था आपका ईएमएफ ऑफ द फेजर सम, या आप कह सकते हैं फेजर सम ऑफ ईएमएफ। क्या, फेजर सम ऑफ ईएमएफ, फेजर सम ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ। और क्या था आपका अर्थमेटिक सम ऑफ ईएमएफ, अरिथमेटिक सम ऑफ ईएमएफ। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा। इसके बाद एक और हमने देखा केडी में, वो क्या था, तो आपको ये चीज़ें हमने इससे पहले आपको इस वीडियो में बताया है। तो केडी में हमने क्या देखा, केडी में हमने देखा कि आपका जो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग अपॉन ईएमएफ इंड्यूस्ड, या इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। आप लिख सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इन, हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग अपॉन, और क्या था इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। इसको हम CW और DW कर रहे हैं, आप इसको समझ लीजिएगा। तो इन दोनों फार्मूले से हमको क्या मिला था कि साइन m बीटा बाई 2 अपॉन m साइन बीटा बाई 2, ये स्टूडेंट जो है हमें इन तीनों चीज़ों से हमें ये चीज़ें मिली। तो आप इतने आज के वीडियो में हमने इतना फार्मूला जो है देखा, और ये फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इतनी बातें जो है स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप जो है ये वीडियो शेयर नहीं किए हैं तो आप शेयर करिए अपने दोस्तों में, ये सारी चीज़ें जो है शेयर किया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू।